Hello everyone, this is Rohit Kumar. Welcomes you on my YouTube channel Rise IQ. And first of all, I want to say sorry to all of you for this delay. Actually, my laptop was not working properly, and that's why I was unable to make videos. But now, as you all know, lots of exams are coming, and few of them are also running. So I have decided to make regular videos to help you. And today, I am going to teach you a very important topic from reasoning. And that is calendar. Hope you like this video and my effort. And if you really like my videos, then kindly subscribe my channel, share my videos to your friends and families. It will help me a lot. And thank you so much. Let's get started. So before we start calendar chapter, we have to know about the month code. We have to learn about the day code. तो मैं आप लोगों को सिखलाऊंगा कि कैसे डे कोड को मंथ कोड को याद रखा जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पर जनवरी से दिसंबर तक के मंथ्स को लिख रखा है। और जो लोग मेरी तरह हिंदी मीडियम से पास आउट हैं, मैं उन लोगों के लिए एक खास चीज यहाँ बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को जो मैजिक सिखाने वाला हूं कि किस मैजिक से, किस जादू से हम लोग कैलेंडर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलेंडर में कोई भी डेट दिया हो, हम उसका दिन निकाल सकते हैं। ये जादू सीखना है हमें आज। तो जादू तो बिना मंत्र के होता नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक मंत्र देने वाला हूं और आप लोगों को उस मंत्र को याद कर लेना है। तो आप ध्यान से सुनोगे उस मंत्र को। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी मीडियम से नहीं है वो लोग नहीं कर पाएंगे, सॉरी टू से, बट हाँ, आप लोगों को मंत्र नहीं मिलेगा। आप लोगों को जो कोड्स हैं उन्हें रट लेना है, उन्हें याद कर लेना है। और कोड्स को बहुत मुश्किल का कोड मैं नहीं बताने वाला हूं, बहुत इजी सा कोड रहेगा, वो इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगा, या इजीली आप याद कर लोगे उसे। सो क्या मंत्र क्या है? मंत्र है जीत चजी दूप जीत छय चच। फनी लग रहा होगा या ऑकवर्ड लग रहा होगा, थोड़ा ध्यान से सुनोगे। जीत चजी दूप जीत छय चच। इसे मैं लिखता हूं, देखो मैंने यहां लिखा जीत चजी दूप जीत छय चच। क्या है ये? तो ये है जी से 0, त से 3, च से 4, जी से 0, दू से 2, प से 5, जी से 0, त से 3, छ से 6, ए से 1, च से 4 और छ से 6। तो ये कोड है जो आप लोग को याद कर लेना है, जो इंग्लिश मीडियम से हो या और किसी मीडियम से बिलोंग करते हो अदर देन हिंदी। आप लोग क्या करोगे? आप लोग याद करोगे 340, 250, 360, 146। ओके, और आगे हम लोग क्या लगा देंगे? इसमें 0 लगा देंगे। ध्यान रहे, ये जो मैंने कोड्स लिख रखे हैं, ये कोड आपको अप्लाई करना है जब कोई ईयर लीप ईयर दिया रहे। लीप ईयर के केस में हम लोग ये कोड लगाएंगे। लीप ईयर, जैसा कि आप सभी जानते हो, जिस ईयर में फरवरी 29 दिनों का हो जाता है और वो हमेशा 4 साल के बाद रिपीट करता है, उसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। तो ये आप लोगों को लीप ईयर का कोड है जो आपको याद रखना है। अच्छा, जो जनरल ईयर रहेगा कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। ये जो जनवरी है, जहां हम लोग 0 इस्तेमाल करते थे, वहां 1 हो जाएगा, और जो फरवरी है वहां पे 4 हो जाएगा। बस ये 2 कोड का परिवर्तन होगा। और ये कब लगाएंगे हम लोग? ये हम लोग लगाएंगे जनरल ईयर में, ठीक है, सामान्यतः जो भी साल हम लोगों को दिया जाएगा उसमें। और बाकी के बाकी सारे कोड्स रिमेन सेम, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अब बात करते हैं डे कोड की। तो डे कोड हम लोग स्टार्ट करेंगे सैटरडे से और नंबरिंग करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड द लास्ट वन इज 6। तो इस तरह से हम लोग मंथ कोड और डे कोड को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। 1-2 बार आप रिवीजन मारेंगे, 2-3 बार लिखेंगे इसे कॉपी में, आपको ये बिल्कुल 100% याद हो जाएगा, ये गारंटी है। अब हम लोग मंथ कोड तो सीख गए, हम लोग डे कोड भी सीख गए। भाई अब कैलेंडर में कोई भी तारीख दे रखा हो और उसका दिन निकालना हो तो कैसे निकाल पाएंगे, ये हम लोगों को सीखना है।
ये आप सीख सकते हो कब, जब आपको पता होगा एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है LTDY प्लस MC प्लस Q प्लस D डिवाइडेड बाय 7। तो ये है क्या, इसे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। LTDY मीन्स होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। तो जो भी आप लोगों को साल दिया रहेगा उसका लास्ट 2 डिजिट। इनकेस मान लिया जाए कि लिखा हुआ है कैलेंडर में एक क्वेश्चन दिया 1998, तो आप ये ईयर देख पा रहे हो 1998, इसका ये जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट जो है हम लोग इससे देखेंगे और इससे लेंगे हम लोग, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, LTDY हो जाएगा, ओके। और ये LTDY हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है MC, दैट इज मंथ कोड, जो कि मैंने यहां पर ऊपर लिख रखे हैं। तो जो भी मंथ आपको यहां पे सवाल में दिया रहेगा उसका क्या कोड आता है आप यहां से देख लेंगे, आप रिमेंबर एक बार कर लेंगे, बस आपको वहां पर मंथ कोड बैठा देना है। Q फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आएगा, इनकेस अगर मैं यहां पे 98 को ही ले लेता हूं तो हमें इस 98 को 4 से डिवाइड करना है। अब मैंने इसे 4 से जब डिवाइड किया तो ये 2 टाइम्स चला गया और फिर ये 4 टाइम्स चला गया 16। रिमाइंडर क्या बचा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, दैट इज क्वेश्चन, यहां पर बैठेगा 24, ओके। एंड D फॉर डेट, तो जो भी हम लोगों को डेट दिया जाएगा वो हम लोग यहां बैठा देंगे, सबको हम लोग ऐड करेंगे और उसे 7 से डिवाइड कर देंगे, वेरी इजी। अब ये जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें चाहिए रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा शेष जो आएगा, शेष फल, वही हमारा डे कोड होगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि उस दिन, उस तारीख को कौन सा दिन था। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लिया जाए कि हम लोग को क्वेश्चंस में या एग्जाम में सवाल एक आया है, जस्ट अ मिनट। मान लिया जाए कि हमें सवाल दिया गया है 20 मई 1998, ओके। सो 1998 हमारा सबसे पहला काम होगा LTDY खोजना, और LTDY यहां पर हमें दिख रहा है 98 प्लस मंथ कोड क्या है, मे का मंथ कोड है 2, मतलब 2, तो हम लोग यहां पर मंथ कोड में लिखेंगे 2। उसके बाद लिखना है परसेंट। अगर हम 98 को भाग देंगे 4 से तो हमारा परसेंट बनकर आएगा 24, एंड देन हमें बैठाना है डेट, दैट इज 20, और इन सब को डिवाइड कर देना है हमें 7 से। तो ये जब हम लोग ऐड करते हैं, दैट इज 24, 20, 20, 44, 44 to 46, 46 एंड 98, ये दोनों चला जाएगा, जुड़ करके हो जाएगा 144, ठीक है, 144, और इसे हमें भाग देना है 7 से। जब हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कि इट गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4। ये हम लोग को रिमाइंडर के तौर पे 4 देगा, और 4 हमारा वेडनेसडे का कोड है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि उस दिन वेडनेसडे होगा, ठीक है, वेडनेसडे होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगला एक सवाल लिया जाए। चलिए देखते हैं इस दूसरे सवाल को, जहां हमें एक डेट दे रखा है 15 नवंबर 2012, और क्या डिफरेंस है इसमें। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इससे पहले हम लोगों ने जो सॉल्व किया था उसमें 1998 था, यहां 2012 है। तो याद रखोगे कि जब हम लोग 1900 से लेकर के 1999 तक, 1999 तक के जितने भी ईयर्स को लेंगे, हमें सिर्फ उसका ये 2 डिजिट ही लेना होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 2000 में पहुंचेंगे और इसके बाद अब तक जितने भी डेट्स हमारे आएंगे, जो भी डेट्स हैं अभी, ठीक है, इन सब में हमें +100 कर देना है।
फिर हम लोग लास्ट 2 डिजिट नहीं लेंगे, लास्ट 2 डिजिट में प्लस 100 करके लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो 15 नवंबर 2012 दिख रहा है, हमें LTDY में 12 ना लेकर के 112 लेना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें MC मंथ कोड लिखना है। मंथ कोड नवंबर का क्या है, 4 है, 4 से 4, तो मंथ कोड लिख देंगे। इसे अगर हम लोग 4 से भाग दे क्वोशेंट निकाले तो हमें मिलेगा 2 and 8 28। डेट हमारा लिख रखा है 15, तो हम लोग 15 लिख देंगे और इसे सब को हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से। तो चलिए इसे जल्दी से जोड़ लिया जाए। तो 15 4 19 होता है और उसके बाद फिर बाकी इसको जोड़ लेंगे 12 112 और 28, ठीक है, यानी ये आएगा 159। क्लियर है, 159 डिवाइडेड बाय 7। और जैसे ही हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे ये 2 टाइम्स चला जाएगा 14 और एक इसको फिर से 14 चला जाएगा और शेष बचेगा 5। तो हमें देखना ये 5 किसका कोड है, 5 हमारा थर्सडे का कोड है। दैट मीन्स उस दिन कौन सा दिन था, तो उस दिन थर्सडे था। अगर आप कैलेंडर में जाकर के इसे चेक करो तो बिल्कुल आपको उस दिन बृहस्पतिवार ही मिलेगा। ठीक है, बृहस्पतिवार ही उस दिन आपको मिलेगा, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारा ईयर जो है वो 1999 को क्रॉस कर जाए तो हम लोग प्लस 100 करके चलेंगे और उससे पहले के जो भी डेट्स रहेंगे बिल्कुल LTDY हम लोग जस्ट 2 डिजिट ही लेंगे उसको और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर डेट दिया रहे और डे मांगे, दिन मांगे, तो किस तरह से हम लोग कैलेंडर निकालते हैं, किस तरह से हम लोग उसके दिन को पता करते हैं, ये हमारा वो पोर्शन है। इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कोई भी कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करता है, यानी सेम कैलेंडर ईयर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारा अगला टॉपिक है। क्लियर है, चलिए उसे भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं अगले वीडियो। तो कोई भी कैलेंडर अपने आप को रिपीट कब करता है, ये हमारा अब जो टॉपिक है इसे हम लोग देखेंगे और इसे हम लोग बनाएंगे। इस पर एक सवाल मैं लूंगा जो कि बैंक के एग्जाम्स में, PO के एग्जाम्स में पूछा गया था, उस सवाल को भी मैं लूंगा और आप लोगों को सॉल्व करके दिखलाऊंगा कि अगर सवाल ऐसे पूछा जाए तो हम लोग किस प्रकार से उसे डील कर सकते हैं। फिलहाल एक बात जो आपको हम याद रख लेनी है मेरी, वो ये कि कभी भी कोई जनरल ईयर जब रहे तो इस जनरल ईयर के लिए कोड होता है 1 और अगर कोई लीप ईयर रहे तो इसके लिए कोड आ जाएगा 2। और जब हमें कोई सेम ईयर कैलेंडर पता करना है कि कोई कैलेंडर कब रिपीट करेगा अपने आप को, सेम टू सेम डेट्स डेज कब रिपीट हो जाएंगे, तो इसके लिए हमें एक बस कुछ नहीं, एक टेबल कर लेना है 7 14 21 28। क्लियर है, ये 7 का टेबल है, नथिंग एल्स। 7 का बस टेबल है जो हम लोगों को दिमाग में रख लेना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई मुझसे आकर के ये बोल दे कि चलो भाई बताओ तो 2015 का कैलेंडर अगला बार छप करके कब आएगा, अगली बार, है ना। तो अगली बार कब छपेगा ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जो 2015 है भाई उसका कोड 1 आएगा, इसके बाद 2016 आएगा, ये एक लीप ईयर है इसके लिए इसका कोड 2 आएगा, उसके बाद आएगा 17 कोड 1, देन 18 कोड 1, उसके बाद 19 कोड 1 और फिर आएगा 20 दैट इज कोड 2। अब हमें इसे ऐड करके देख लेना है कि कितना हुआ, तो ये 3 1 4 5 6 8 हो गया भाई, 7 लाना था ये 8 हो गया, यानी ये सीरीज आगे बढ़ता रहेगा। 21 करेंगे 1, 22 पर जाएंगे 1, ठीक है, 10 हुआ अभी 11 और ये 12 13 और लास्ट दैट इज 25। तो क्या हो गया भाई, देखिए 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 1 14। कहां खत्म कर दिए हम लोगों ने, 14 पे खत्म किया, यानी 2025 तक का जब ईयर खत्म हो गया तो अगला जो ईयर आएगा 2026, ये कैलेंडर जो छप करके आएगा वो बिल्कुल 2015 के कैलेंडर के इक्विवेलेंट और समान होगा।
तो किस तरह से कैलकुलेट किया मैंने, ये आप लोग देख पा रहे हो, है ना। जैसे अगर हमसे कोई सवाल पूछ दे कि 2012 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, चलिए देखा जाए। या आप बोलोगे सर थोड़ा सा और नजदीक लेकर के चलिए, हमें चेक भी कर लेना होगा, तो भाई चेक कर लो। अगर हम लोगों को 2020 का कैलेंडर पूछा जाए कि 2020 जो साल है वो बिल्कुल सेम कब आएगा, जो कि भगवान ना करे कि जो 20 जैसा हम लोग का कोविड के कारण जा रहा है वो वापस से आए, फिर भी चेक कर लिया जाए। तो ये हो गया 2, 21 के लिए 1, 22 के लिए फिर से 1, 23 is 1, 24 is 2, तो क्या आ गया भाई 3, 4, 5, 6, 7। तो आपका जवाब होगा कि सर 2025 में कैलेंडर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। दैट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज नोट में लिख लो एकदम अच्छे से कि लीप ईयर कैलेंडर नेवर रिपीट। क्या बोला मैंने कि जो लीप ईयर के जो कैलेंडर्स होते हैं वो अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं। आप खुद से कॉमन सेंस लगाओ, 2020 के कैलेंडर में जो फरवरी का मंथ रहा होगा उसमें तो भैया दिन तो 29 दिन का छपा हुआ होगा। आप कहोगे सर 25 को रिपीट करेगा, तो 25 वाला जो फरवरी होगा क्या इसमें भी 29 दिन लिखा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको याद रख लेना है कि आपको एग्जामिनर बेवकूफ बनाने के लिए एक सवाल दे सकता है, कोई भी एक लीप ईयर दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि कब ये रिपीट करेगा, तो आपको जवाब देना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज ये रिपीट नहीं करता है। होप यू अंडरस्टैंड इट। एंड चलिए एक सवाल जो मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि भाई बैंक में क्या सवाल आया था, उस सवाल को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बैंक में क्या सवाल पूछा गया था? सो बैंक पीओ में एक सवाल पूछा गया था कि मिसेस सुशीला अपनी शादी की सालगिरह ट्यूसडे 30 सितंबर 1997 को सेलिब्रेट करती है, तो वो अगली बार किस साल ट्यूसडे को ही अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करेगी? आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा, उसमें समय आपको बर्बाद नहीं करवा रहा मैं, बस आप क्वेश्चन को सुन लो कि मिसेस सुशीला जो थी उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार 30 सितंबर 1997 को सेलिब्रेट किया। सवाल यह पूछा गया कि अगली बार मंगलवार को ही, अगेन मंगलवार को ही वो अपनी शादी की सालगिरह किस ईयर सेलिब्रेट करेगी? तो मैंने आपको बताया किस ईयर, सवाल को थोड़ा सा ट्विस्टेड पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 97 भाई कोड 1, दैट इज 98, दैट विल आल्सो कोड 1, 99 1, 2000 दैट मींस यहां कोड 2 आ जाएगा। अगेन 2001, 2002, तो भाई अब तक क्या मिल गया मुझे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो मिल गया, 7 मिल गया, यानी कि 2003 में सुशीला जो है, मिसेस सुशीला, वो ट्यूसडे को अपना शादी का सालगिरह सेलिब्रेट करेगी। किस ईयर? 2003 में, ठीक है। तो अगेन हम लोगों ने सेम ईयर कैलेंडर के ट्रिक से, सेम ईयर कैलेंडर के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने ये सवाल को सॉल्व कर दिया। और ये बैंक पीओ का सवाल है, याद रखो, ये बैंक पीओ 2015 का सवाल है, बहुत ज्यादा भी पुराना नहीं है, 2015 का सवाल है। आई होप आपको कैलेंडर के कुछ ट्रिक्स एंड टॉपिक्स, आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाए हैं, मैंने जो सिखाए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, और लगता है कि आपको इस वीडियो से वाकई में कुछ मदद मिल रहा है, तो काइंडली प्लीज इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को,
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस कंटेंट को, इस चैनल को आप प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।